तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो से हम एसक्यूएल सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। एसक्यूएल सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले या एसक्यूएल पर वर्क करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो हमारे पास आता है व्हाट इज़ डेटा। बेसिकली हम एसक्यूएल में डेटा के ऊपर ही काम करते हैं, तो अब डेटा क्या होता है? डेटा बेसिकली एक रॉ ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि नंबर, टेक्स्ट, डेट या सिंबल किसी के फॉर्म में भी हो सकती है। डेटा जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा एकदम ऑर्गेनाइज वे में ही हो। हमें हमेशा डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उस पे डेटा को क्लीनिंग करना पड़ता है, उस पे बहुत सारे मैनिपुलेशन वगैरह परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि हमारे पास एक पर्टिकुलर डेटा इस वे में आ जाए कि हम उससे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकें। अब बात आ गया, हमारे पास डेटा है, अब हम डेटा को स्टोर क्या करेंगे? भाई आपके पास अगर जैसे घर में हमारे पास जैसे चावल होता है, अब चावल है, चावल को आप किसी में स्टोर करते हैं, चावल को हम किसी कंटेनर या किसी डब्बे में स्टोर करते हैं ना। वैसे डेटाबेस क्या होता है, जो हमारे पास जो भी डेटा है उसको स्टोर कहाँ करते हैं? हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, जो कि है ना, डेटाबेस जो है एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है डेटा का, जो कि उसको डिजिटल फॉर्म में रखता है, जिसके हेल्प में हम डेटा को इजीली सर्च कर सकते हैं, अपडेट, मैनेज, या मतलब हम जो भी चाहे डेटाबेस में उस डेटा के ऊपर कर सकते हैं। अब हमें डेटाबेस की नीड क्यों पड़ी? सबसे पहली चीज़ भाई, अब देखो सीधी सी बात है, आपके पास डेटा है, आपके पास स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? डेटा को हैंडल करने के लिए हैंडल मैनुअली जो है डिफिकल्ट हो जाएगा, पर्टिकुलरली आप क्या रजिस्टर पे मेंटेन करोगे डेटा? ऐसा छोटा मोटा डेटा होगा तब तो रजिस्टर पे मेंटेन हो जाएगा। अगर हमारे पास वो डेटा ही इतना सारा है तो उसको क्या करोगे? तो हमारे पास उसके लिए एक डिजिटल वे होना चाहिए, उसके लिए हमें डेटाबेस की नीड होती है। डेटाबेस हेल्प अस टू स्टोर large amount of data, is avoid duplication, keep data secure and access information quickly whenever needed। इसका सिंपल सिंपल मतलब है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू को अवॉइड कर सकते हैं, डेटा हमारा सिक्योर रहता है और कभी भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो डेटाबेस है जो हमारे पास है, वो डेटाबेस एक तो नहीं होगा, हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस होंगे, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा होगा, और पर्टिकुलर हर टाइप के डेटा के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस है। तो डीबीएमएस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जो अपन को हेल्प करता है जिसे हम मैनेज कर सके डेटा बेस को। डीबीएमएस एक मिडल लेयर है बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। मतलब अब यूजर एक डेटाबेस है और एक यूजर है, उन दोनों को आपस में कलेक्ट लिंकिंग करने का काम कौन करता है? डीबीएमएस। आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो जिसमें अपन को डेटा पे कुछ क्रिएट करना हो, डेटा को रीड करना हो, डेटा को अपडेट करना हो, या उसमें कुछ डिलीट करना हो, तो वो हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, जो कि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अब डीबीएमएस में भी हमारे पास दो चीज होती है, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम जो होता है उसमें जो हमारा डेटा है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स यानी रो या कॉलम के फॉर्म में हमारे पास डेटा स्टोर होता है, और मोस्ट कॉमनली मॉडर्न यूज डेटाबेस है माईएसक्यूएल, जो कि आरडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। दूसरा चीज हमारे पास होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल डेटाबेस एक स्ट्रक्चर डेटाबेस नहीं होता, वो कोई टेबल के फॉर्म में स्टोर नहीं होता, उसके लिए हम मोंगोडीबी यूज करते हैं, और नॉन रिलेशनल डेटाबेस को हम एसक्यूएल में कवर नहीं करते। अब व्हाट इज टेबल, रो एंड कॉलम? सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो हमारा टेबल होता है वो रो और कॉलम से कंसिस्ट होता है। कॉलम जो है पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा की इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, वही रो जो है हमारे पास वो पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड स्टोर करता है। अब एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एक स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल में हमारे पास उसका आईडी, नेम, मार्क्स, ये ये कॉलम हो गया। कॉलम जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है। वही रो है, वो रो में पूरा स्टूडेंट का डेटा का रिकॉर्ड स्टोर होता है, जैसे उसका रोल नंबर हो गया 1, उसका नेम हो गया राज, उसके अंदर कुछ मार्क्स आए, तो पूरा पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड जो है वो हमारे रो में आता है। अब बात आती है हमारे एसक्यूएल, जो कि हम पूरे इस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, एसक्यूएल पे ही बात होगी। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब जो है ना, हमारे पास जब डेटा है, डेटा डेटाबेस में स्टोर है, हमें डेटाबेस के अंदर उस डेटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, कुछ भी परफॉर्म करना है, तो हमें उसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी। यानी हमें उसके लिए एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी स्ट्रक्चर्ड वे में, जिसके हेल्प से उस डेटा पे हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक्सक्यूएल जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ अ क्वेरी लैंग्वेज, जिसके थ्रू आप इंसर्ट, डिलीट वगैरह जो भी बेसिक ऑपरेशन है वो डेटा पे कर सकते हैं। अब हम एसक्यूएल की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं, ये मैंने बता ही दिया। इंसर्ट हम नए रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को, अनवांटेड डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं, डेटाबेस स्ट्रक्चर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये एसक्यूएल का यूज होता है। आप जो भी ऐप,
जो भी वेबसाइट आप यूज़ करते हो, जो भी जहाँ पे भी आपने जैसे बाई चांस कहीं पे भी आप लॉगिन करते हो, तो लॉगिन पे आप क्या करते हो, आपका नेम और पासवर्ड एंटर करते हो। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो पीछे कहाँ स्टोर होती है, एक डेटाबेस पे स्टोर होती है। तो हम पूरी तरफ से डेटा से घिरे हुए हैं, और उस डेटा को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए होता है डेटाबेस, और डेटाबेस के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमें चाहिए होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसके हेल्प से हम कोई भी डेटा पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में मैंने जो भी कंटेंट बताया है वो क्लियर होगा। ये वीडियो में हमने बस बेसिक बेसिक डेफिनेशन कवर की है। आने वाली वीडियो में हम प्लेटफॉर्म पे के ऊपर काम करेंगे, जिसपे हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी रन करके डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन करके देखेंगे। धन्यवाद।